मैग्नस कार्लसन को ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम क्यों बोला जाता है, ये उसने बार बार प्रूव किया है। और वो हमेशा रोज उठता है, रोज यही सोचता है और रोज प्रूव करने आ जाता है। तो अभी आप यहाँ पर रिजल्ट्स पर से ही देख सकते हो। अभी एक चेस टूर्नामेंट चल रहा है जिसका नाम है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। ठीक है, उसका ये रैपिड का डे नंबर 2 था, जिसमें 6 राउंड्स खत्म हो गए। 3 दिन के लिए रैपिड का टूर्नामेंट है, उसके बाद ब्लिट्स टूर्नामेंट है। हर दिन 3 राउंड होने वाले हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पर हुआ क्या है, मैं आपको अभी से बता देता हूँ वीडियो में। और आपको जो गेम्स है मैग्नस कार्लसन की, वैसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और देखने को भी बहुत मजा आ जाएगा। तो हुआ क्या है पहले तो वो समझते हैं। तो 2 दिन खत्म हो गए टाटा स्टील के। मैग्नस कार्लसन आप देख रहे हो फर्स्ट पे चल रहा है, 6 में से 5 का स्कोर करते हुए। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो मैग्नस के 4 विंस आए हैं, उसमें से डे 2 पर 3 कंटिन्यूअस विंस आए हैं। तीनों की हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो चलो अभी चलते हैं गेम्स के ऊपर। तो ये है राउंड नंबर 4। अभी मैं स्क्रीन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यस। तो अभी आपको एक एक चीज आराम से अच्छे से दिखेगी, गेम्स जो है समझ आएंगे। हम लोग एक एक मूव आराम से डिकोड करते हुए चलने वाले। जबकि उसने जिन ओपोनेंट्स को हराया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया है। हाँ, ऐसे नहीं है कि सारे बहुत उससे लोअर रेटेड थे। उससे तो वैसे बहुत लोग लोअर रेटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उसने अच्छे प्लेयर्स को ही यहाँ पर हराया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये था राउंड नंबर 4। यहाँ पर मैग्नस का मैचअप हुआ है एसएल नारायणन के। तो एसएल नारायणन ने गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू ई4। मैग्नस ने खेला पॉन टू ई5। एक चीज आपको मैं बता दूं, एक ही टूर्नामेंट में मैग्नस मल्टीपल ओपनिंग्स और मल्टीपल वेरिएशंस कुछ भी कभी भी ट्राई कर सकता है। उसका कुछ भरोसा नहीं है कि कब क्या खेल दे। ठीक है ना, और यही हमको इन्हीं 3 राउंड्स में आपको देखकर समझ में आ जाएगा। हर बार एक डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले, हर बार कुछ अलग ओपनिंग। ठीक है, अलग मीन्स ऐसे नहीं कि कुछ रेयर ओपनिंग्स उठाकर लाइए, बट फिर भी ओपनिंग्स में इतना जंबल अप करता है कि मैग्नस को रीड करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी यहाँ पर व्हाइट ने खेला नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू B5, पॉन टू A6। यह है रूई लोपेज ओपनिंग। बिशप A4, नाइट F6, कैसल, बिशप E7। ये बहुत ही स्टैंडर्ड वे ऑफ प्लेइंग है। हजारों लाखों गेम्स हो गए जो इस ओपनिंग से हो चुके हैं अब तक। क्वीन E2, पॉन D6, पॉन टू C3। कैसल किया है ब्लैक ने भी। रुक टू D1। अब आया मूव बिशप D7। कुछ भी नहीं, दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को कर रहे हैं डेवलप। कैसल कर लिया है ब्लैक ने, पॉन है सेंटर में। सेम वाइट भी कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा पीसेस डेवलप करने के लिए। अभी वो यहाँ से D4 खेल का अटैक करना स्टार्ट करना चाहता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्लान होता है इस ओपनिंग का। अब आया मूव बिशप B3, नाइट टू A5। बिशप पर प्रेशर है तो बिशप C2। तो नारायणन को अपना बिशप देना नहीं है नाइट के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर बिशप्स जो है बहुत ही डेंजरस अटैक करने का पोटेंशियल रखते हैं व्हाइट की तरफ से इस पर्टिकुलर ओपनिंग में। अगर आप रूई लोपेस खेलते हो ना तो मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपके अगेंस्ट, अगर आपको पता है कि आपका ओपोनेंट E4 खेलता है, तो आपको उसके अगेंस्ट अगर रूई लोपेस के खिलाफ कैसे खेलना है तो मैग्नस से सीख लो, बहुत ही अच्छा मौका आपको मिला है। अब आया मूव पॉन टू C5। C5 का लॉजिक है कि उसको D4 को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो पॉन टू D4 आया। पहले खेला मूव क्वीन टू C7। मैग्नस वेट कर रहा है कि एग्जैक्टली एसएल नारायणन को करना क्या है। तो उसने कर दिया पोजीशन को क्लोज। तो अब मैग्नस रेडी है खुद के प्लान्स के लिए। शुरू किया उसने क्वीन साइड अटैक फ्रॉम द मूव पॉन टू B5। जनरली क्या होता है पता है आपको, व्हाइट ही है जो क्वीन साइड पर अटैक करके क्वीन साइड में स्पेस गेन करता है इस ओपनिंग में, लेकिन मैग्नस ने उसको पलट दिया। अब आया मूव पॉन टू B3, पॉन टू G6, नाइट बी D2, नाइट टू B7। ठीक है, अब इस नाइट का इधर कोई काम नहीं है। तो ये एक चीज भी आप समझो कि अगर आपके पीसेस अच्छे से प्लेस्ड नहीं है तो आपको उनको रीराउट करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाइट F1, नाइट H5, बिशप टू H6, रुक पर प्रेशर। तो सीधा सीधा नाइट से इसको कर दिया ब्लॉक। नाइट टू G3, पॉन टू F6। ठीक है, एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर अभी के लिए मैग्नस ने मेंटेन किया है। पॉन टू A4, नारायणन ने ट्राई किया कि मैं इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करूं। रुक FD8। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद क्वीन साइड से स्ट्रक्चर ओपन हो सकता है। तो ऑलरेडी अगर पीसेस प्लेस्ड होंगे क्वीन साइड पर तो मैग्नस को फायदा होने वाला है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। बिशप टू D3 आया, क्वीन B6, पॉन टू B4। और यहाँ से मैग्नस ने भी स्ट्रक्चर को कर दिया है अभी के लिए क्लोज्ड। बिशप पीछे चला गया C2 पर। नाइट आ गया D8 पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट का रीराउट करना है, बिशप पर अटैक करना है।
यहाँ पर भी प्रेशर रखना है, खुद के पॉन को डिफेंड रखना है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ हो रही है। नाइट D2, क्वीन B7, बिशप टू E3। ठीक है, अभी यहाँ पर से कोई भी थ्रेट नहीं आने वाला। एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको यहाँ पर देखने मिला। रुक A8, अभी एक ही ओपन फाइल है और उसको मैग्नस पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। रुक टू A3, पॉन टू F4। एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे क्या लगती है मैग्नस के, पता है, जो बेसिक रूल्स है, जो बेसिक स्ट्रेटेजीज है चेस की, वो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से फॉलो हमेशा ही करता है। अभी आप देखोगे उसके कोई भी गेम में तो ये चीजें उसकी कभी मिस नहीं होगी। नाइट टू F7, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, और यहाँ पर भी देखो कितना, मतलब आप यहाँ पर कैसा डिसीजन बनाओगे कि किस पॉन से मारना है या नाइट से मारना है। डी पॉन से ही क्यों मारा गया, क्यों, ताकि एफ फाइल ओपन ना हो जाए, इसीलिए एफ पॉन से नहीं मारा। नाइट से मारोगे तो ये पॉन सिंगल रह जाएगा और ये पॉन वीक हो जाएगा, तो इसीलिए डी पॉन से ही मारा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छा दूर तक सोचने की स्ट्रेटेजी है जो मैग्नस को स्पेशल बनाती। नाइट टू B1, रुक टू A2, पॉन H3। नाइट पीछे आ गया E8 पर। अभी आप देख सकते हो पोजिशनली ऑलरेडी अभी मैग्नस के फेवर में है पोजीशन। धीरे धीरे वो पोजीशन को एकदम खुद के कंट्रोल में लेते हुए विन करने की कोशिश कर रहा है। कहीं पर भी कोई घाई नहीं की है, आराम से खेला हुआ पूरा गेम है, सोच सोच कर खेला है, और होप आप लोगों को भी गेम समझ में आ रहा होगा। बिशप टू C5 यहाँ पर खेला, बिशप एक्सचेंज के लिए कोशिश, बट बिशप एक्सचेंज अभी के लिए मैग्नस ने किया अवॉइड। किंग H2, क्वीन टू A8। ठीक है, क्वीन A8 क्यों, क्योंकि इस फाइल पर पूरा का पूरा कंट्रोल रखना है। तो मैग्नस आप देख सकते हो हर साइड ऑफ द बोर्ड से खेल रहा है। ठीक है, हर साइड पर खेलता है वो, थोड़ा क्वीन साइड खेलेगा, थोड़ा सेंटर में खेलेगा, थोड़ा किंग साइड भी खेल लेगा। क्वीन टू D8 वापस आया, क्वीन D1, बिशप टू F8। बिशप पीछे चला गया E3 पर, और बिशप टू H6। अब मैग्नस बोल रहा है कि अब कर सकते हो तुम बिशप्स का एक्सचेंज, क्यों, क्योंकि उसमें से नाइट भी उसका थोड़ा ज्यादा बेटर वे में डेवलप हो रहा है। नाइट टू D2, किंग आ गया G7 पर, क्यों, क्योंकि F पॉन को बचाकर रखना है। रुक डी F1, रुक आ गया वापस F7 पर। क्वीन टू F3, यहाँ पर प्रेशर पुट करने की कोशिश की है, बट इतना कोई डर नहीं। रुक टू A3, क्वीन E3, क्वीन वापस चला गया A8 पर। यहाँ पर से पहले उस पॉन को डिफेंड कर रहा था, बट अभी कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा है। नाइट को उसने यूज कर रहा है डिफेंस के लिए, क्योंकि क्वीन एक बहुत ही पावरफुल पीस है, और पावरफुल पीस को आप अटैक के लिए यूज करो ना, डिफेंस के लिए तो आप यूज करोगे तो इतना अच्छा शायद उसके नहीं रहेगा। नाइट E2, क्वीन टू A7, नाइट E3, नाइट G5, अटैक है क्वीन पर, क्वीन को मूव होना पड़ा G3 पर। नाइट टू D6, धीरे धीरे अभी उसके पीसेस भी बाहर आ रहे हैं और अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट टू F4, अभी ये मूव थोड़ा सा मुझे इतना समझ आया नहीं कि नाइट F4 का लॉजिक कि बस उसको दे देना है नाइट, और फिर उसके बाद क्या पता क्वीन टेक्स खेलकर यहाँ प्रेशर रहेगा, यहाँ प्रेशर रहेगा, ऐसे कुछ तो उसको पोजीशन बनाना था। बट सीधा सीधा जैसे ही मैग्नस ने इस पॉन को उठा लिया, उसके बाद SN नारायणन ने कर दिया रिजाइन। क्योंकि आप ये देखो ये चल क्या रहा है, यहाँ पर पूरा पोजिशनल क्रश होने वाला है। ये नाइट पर प्रेशर है, ये नाइट पूरा पिन है, यहाँ से भी प्रेशर है, नाइट्स का यहाँ पर अटैक है E4 पॉन पर। जब इतने सारे अटैक्स एक साथ रहेंगे तो फिर क्या ही खेलेगा इंसान, है ना। तो यहाँ पर फाइनली रिजाइन कर दिया था SN नारायणन ने। मैग्नस का बहुत ही पोजिशनल वे में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर विन हुआ। अब चलते हैं राउंड नंबर 5 में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर आपको पता है, वेस्ली सो। वेस्ली सो वर्सेस मैग्नस के में जो रिकॉर्ड्स है, वो शायद मुझे जितना पता है वेस्ली सो के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है मैग्नस के अगेंस्ट कंपेयर टू एनी अदर ग्रैंड मास्टर्स। ठीक है, E4 E5 खेलकर यहाँ पर शुरुआत की है। नाइट F3, नाइट F6, पेट्रोव डिफेंस हमको देखने मिला। ठीक है, क्वीन E2, क्वीन E7, नाइट को उठाया, पॉन पुश, यहाँ पर अटैक। ये एक बहुत ही ऐसा वेरिएशन है कि जिसमें ड्रॉ के लिए जल्दी जाया जाता है। पॉन टू D4, नाइट को उठा लिया, पॉन टेक्स पॉन। नाइट C6, नाइट टू C3, क्वीन टेक्स पॉन आ गया, एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हो गया। तो आप देखो कि 10 मूव के अंदर ही अगर क्वींस का एक्सचेंज हो जाए तो जनरली ऐसा रहता है माइंडसेट कि ये ग्रैंड मास्टर्स ड्रॉ के लिए जाते हैं ऐसी सिचुएशन। बट वो मैग्नस है, आपको पता है वो एंड गेम में जाएगा और एंड गेम से विन के लिए पूरा पूरा ट्राई करने वाला है। बिशप F4, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ पीसेस शुरू कर दिया है। लॉन्ग कैसल, बहुत ही अच्छा मूव। बिशप D7, नाइट गया B5 पर, तो यहाँ पर ब्लैक ने भी कर दिया लॉन्ग कैसल, एक पॉन मैग्नस ने उठा लिया है। नाइट टू B5, बिशप टू C5, ठीक है, पीसेस को अच्छे से डेवलप किया हुआ है ब्लैक ने भी।
पॉन टू F3, पॉन टू G5, बिशप पर प्रेशर। तो बिशप ने सीधा सीधा नाइट से एक्सचेंज कर लिया। क्यों? अभी आप बोलोगे कि बिशप्स तो ज्यादा पावरफुल होते हैं नाइट से, तो फिर बिशप टेक्स नाइट क्या यहाँ पे सही डिसीजन है? तो द आंसर इज यहाँ पर वीकनेस क्रिएट हो रहा है ब्लैक के लिए। ठीक है, ये एक चीज को समझो। अगर वीकनेसेस क्रिएट होते हैं, प्लस ये नाइट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग भी है, अच्छे से एक अच्छे आउटपोस्ट पर बैठने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक्सचेंज करते हो तो ये डेफिनेटली आपको फेवर करेगा। पॉन टेक्स पॉन आया, बिशप से चेक, किंग चला गया अंदर, कोई डर नहीं। बिशप C6, इस पॉन पर प्रेशर। रुक का पहले किया एक्सचेंज, बिशप D3, ये पॉन को दे दिया है मैग्नस ने, क्योंकि एनीवे उसके पास 2 पॉन्स एक्स्ट्रा थे, तो एक पॉन दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रुक E1, बिशप F4, पॉन टू H4। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है मैग्नस की। आप उसके बहुत से गेम्स में एक चीज नोटिस करोगे, वो ट्राई करता है पहले से ही कि कौन सा पॉन पास्ट पॉन बनेगा। वो इस चीज को पहले से सोच कर रखता है कि यार पास्ट पॉन कौन सा पॉन बन सकता है। तो देखता है कि इधर अगर कोई पॉन पास्ट पॉन बन सकता है, तो वो पहले से शुरुआत से उस वे में चला जाएगा और उसके प्लान्स भी उस तरीके से बनाएगा। पॉन टू H6, रुक टू G1, बिशप पर प्रेशर। बिशप चला गया F3 पर, और ये था वेस्ली सो का ब्लंडर। आइडियली करेक्ट मूव है बिशप टू C6। अब ये ब्लंडर क्यों था? क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखो, पॉन टू G5 आया, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स। अब यहाँ से कुछ है नहीं ना, यहाँ से एटलीस्ट बिशप पीछे जाकर यहाँ पर डिफेंड कर पाता था, बट यहाँ से डिफेंड करना उतना इजी नहीं है। बिशप टेक्स पॉन, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स भी हमको देखने मिला। अभी 2 पॉन सीधे सीधे एक्स्ट्रा है मैग्नस के पास। पॉन पुश किया G6 पर, ये पॉन बहुत ही स्ट्रांग होता गया। नाइट टू C5, रुक ने अटैक किया है पॉन पर, रुक से किया है डिफेंड। रुक टू G4, पॉन टू B6, नाइट पीछे आ गया। क्यों? क्योंकि उसको इधर जाना है। पॉन C3 कि भाई किसी भी तरीके का बैक रैंक थ्रेट नहीं आना चाहिए, और ये बिशप में कोई पावर ही नहीं बचनी चाहिए। किंग टू D7, नाइट पीछे आ गया। क्यों? क्योंकि उसको अटैक करना था बिशप पर। बिशप मूव हुआ, पॉन पुश, और यहाँ पर अब तो कुछ बचा ही नहीं है। रुक G8, रुक टू E4, अभी भी इसको मार नहीं सकते, इसको मारोगे तो सीधा मूव आ जाएगा रुक G4, और फिर यहाँ पर गेम खत्म है। तो यहाँ पर ही रुक E4 के बाद ही उसने कर दिया रिजाइन, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है ना मूव कि अब 2 एक्स्ट्रा पॉन्स है मैग्नस के पास में, टाइम भी वेस्ली सो के पास कुछ बचा नहीं है। कंप्यूटर वाइज भी आप देख सकते हो कि पोजीशन कैसे चल रहा है। मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार इसीलिए ऑन रखा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विन वापस मैग्नस का आ गया एंड गेम में, और एंड गेम स्पेशलिस्ट तो वो पहले से है ही। अब वर्ल्ड नंबर 1 वर्सेस वर्ल्ड नंबर 2 वाला मैच, मैग्नस वर्सेस अर्जुन इरिगैसी। बट एक चीज मैं बोल दूं यहाँ पर, शायद अब मैं गलत हूं अगर मैं अर्जुन को वर्ल्ड नंबर 2 बोलूं। अर्जुन का इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो उस वजह से उसका रैंक गिरकर वर्ल्ड नंबर 4 पर आ चुका है अभी के लिए। ठीक है, लाइव रेटिंग वर्ल्ड नंबर 4 पर आ चुकी है। 16 पॉइंट्स का लॉस हो गया है अर्जुन इरिगैसी का। यहाँ पर अर्जुन ने E4 खेला और मैग्नस ने सिसिलियन खेला। आपको याद है राउंड नंबर 4 में E5 खेला था एस एल नारायणन के लिए, और अर्जुन के लिए सिसिलियन खेला है। पॉन E6, पॉन D4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ। नाइट टू C6, नाइट C3, क्वीन C7, बिशप E3, पॉन A6, पॉन टू A3, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हमको यहाँ देखने मिला। पॉन टू B5, क्वीन साइड अटैक बोल सकते हो, या फिर क्वीन साइड स्पेस गेन करने की ऑलरेडी यहाँ पे कोशिश कर दी है मैग्नस ने। बिशप टू E2 आया, बिशप B7, डेवलपमेंट तो करना जरूरी है। लॉन्ग कैसल, रुक टू C8, मैग्नस ने खुद के पीसेस यहाँ पर थोड़े डिलेड डेवलपमेंट की तरफ वो लेकर गए। किंग B1, नाइट F6, पॉन टू E5, नाइट टू D5, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हमको यहाँ पर देखने मिला। बिशप D3 के बाद बिशप से उसने एक पॉन उठा लिया और बिशप को वापस लाकर रख दिया। पॉन H4, पॉन टू G6, क्योंकि अगर ये बिशप मूव होगा तो यहाँ पर कोई थ्रेट नहीं चाहिए। क्वीन F4, बिशप टू E7, पॉन टू H5, यहाँ से अटैक करने की कोशिश की अर्जुन ने, बट यहाँ देख रहे हो मैग्नस ने क्या किया। मैग्नस ने कैसल ही नहीं किया है अभी तक। तो अब यहाँ पर फायदा ये हो गया कि उसको दिख रहा है कि यहाँ से अटैक्स अगर आ रहे हैं तो वो कैसल ही नहीं करेगा ना, तो इसलिए उसने उसको इस तरीके से ऑलरेडी बचा लिया। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बोल सकते हो जो निकल के आ गई। आइडियली तो आपको हर गेम में कैसल करना ही चाहिए, बट यहाँ पर कैसल नहीं किया हुआ भी हेल्पफुल हो गया है। अब यहाँ पर मूव आया रुक टू F8, बिशप D4, क्वीन टू B7, रुक G3, पॉन टू B4। अब यहाँ पर तो सीधा सीधी बात है कि मैग्नस को अटैक करते जाना है अर्जुन के किंग के ऊपर। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला।
एक पॉन जो अर्जुन का लॉस हुआ था वो उसने रिकवर कर लिया, बट अब यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। अभी आप देखोगे कंप्यूटर वाइज भले ही ये इक्वल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग अटैक है। ह्यूमन आइज से आप देखोगे तो ब्लैक के लिए ये पोजीशन खेलना थोड़ा ज्यादा इजियर है। रुक टू ए8, पॉन टू बी3, क्वीन टू ए5, यहाँ से भी प्रेशर। बिशप इसीलिए बी2 पर चला गया, क्वीन ए2 चेक दिया, रुक टू सी8, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, हर जगह बस प्रेशर ही प्रेशर। पॉन सी4, पॉन टेक्स पॉन। मैंने बोला ना मैग्नस का वही बात है, वो दोनों साइड ऑफ द बोर्ड पर खेलेगा। अभी यहाँ खेल रहा था पूरा का पूरा क्वीन साइड के ऊपर, अब उसने खेल दिया किंग साइड के ऊपर। क्वीन टू डी4 आया, पॉन टू एच4, रुक को भी परेशान करने की कोशिश। अभी यहाँ पर और एक लॉजिक ये था कि अगर बिशप टेक्स पॉन यहाँ पर आता था तो शायद वो एक सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी है। रुक पर अटैक, रुक चला गया, मूव हो गया h3 पर, रुक टू g8, किंग टू c2, क्वीन वापस आ गया a8 पर, यहाँ से दिया है चेक, बिशप ने किया ब्लॉक, बट बिशप को एक्सचेंज अभी वो कर नहीं रहा है। रुक पर अटैक किया, रुक क्वीन पर अटैक कर रहा है, क्वीन वापस मूव हो गया c6 पर। पॉन उठा लिया है यहाँ पर अर्जुन ने एक, बट कुछ होने नहीं वाला है। मटेरियल वाइज आप देखोगे तो पोजीशन इक्वल है। किंग अभी भी फंसा हुआ है मैग्नस का सेंटर में, फिर भी आप देखो पोजीशन किसके लिए बेटर बता रहा है कंप्यूटर। क्यों? एक तो है पास्ट पॉन का थ्रेट, ऊपर से यहाँ से जो बिशप्स और उसके पीसेस प्लेस्ड है, सारे ही पीसेस मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छे से वेल प्लेस्ड है। तो आप ये सारी चीजें सीखो और ऐसे खेलने की कोशिश करो। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स, एग्जैक्टली उसने यही बिशप एक्सचेंज किया क्योंकि बाकी सारे पीसेस के कंपैरिजन में यही पीस उसका खुद का जो था वो थोड़ा सा इंफीरियरली प्लेस्ड। बिशप का एक्सचेंज हुआ, पॉन वहां पर आगे आगे जा रहा है, पॉन रुकने का नाम नहीं ले रहा, पॉन h2 तक पहुंच गया। रुक टू g1, ठीक है, रुक एक्सचेंज की डिमांड की है, पॉन यहाँ पर उसने दे दिया है मैग्नस ने, बट कोई टेंशन नहीं, उसको मिल गया है पूरा का पूरा रुक। बिशप g6, यहाँ पर ट्राई ये था कि अगर पॉन टेक्स आता है तो किसी तरह से परपेचुअल वगैरह का उसको ट्राई करना था अर्जुन को, लेकिन सीधा सीधा सिंपल मूव आ गया किंग टू d8, और यहाँ पर अर्जुन ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि आप देख सकते हो अभी कुछ बचा ही नहीं है। और बहुत ही अमेजिंग अटैक्स के थ्रू मैग्नस ने ये वाला गेम भी जीत लिया, 3 गेम्स जीत लिए इन अ रो। होप आप लोगों को मजा आया होगा गेम्स देखने में, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब देखते हैं कि डे 3 में क्या होता है।